न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दुनिया के हर इंसान को अपनी जिंदगी से अमर प्रेम है। मौत को अंतिम सच मानने वाले तो महात्मा होते हैं। आम इंसान चाहता है कि वो हमेशा जिंदा रहे, अजर अमर रहे। हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी हम पूरी तरह इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अमर बॉडी तो फिलहाल एक सपना है, लेकिन अमर ब्रेन अब हकीकत बनने जा रहा है। जी हाँ, आपका दिमाग हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। क्या है ये रहस्य? कैसे कोई अमर हो सकता है? इस दौर में क्या है ब्रेन यानी दिमाग को अमर करने का फॉर्मूला? ये आपको बताएंगे इस खास पेशकश में। लाइव स्पेशल में अमर ब्रेन की गजब कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर चौधरी जो कि जाने माने न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर सीमा ठाकुर जो कि जेनेटिक एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ पंडित हरीश शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए, क्योंकि वेदों में भी इसके बारे में जानकारियां मिलती है और आपके जहन में ढेर सारे सवाल इस वक्त आ रहे होंगे। आनंद त्रिपाठी हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ रहे हैं। आनंद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, प्रॉब्लम ये है कि आप जो बता रहे हो कि उसके हिसाब से हर चीज की एक एज लिमिट होती है, इवन सूरज की भी एक एज लिमिट है। उसी तरह जब आप टीशू को, जब 65 साल का मान लो कोई बुढ़ा है, हम तब बच्चे 75 साल के, अगर वो अपने ब्रेन को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसकी भी एक एज लिमिट है कि वो इतने साल तक ही जिंदा रह सकता है। आप फिर से लगाने के बावजूद उसकी एज क्या होगी? अच्छा सवाल है आपका आनंद जी। मैं डॉक्टर ठाकुर पहले आपका कमेंट चाहूंगा। क्या हमारे जीन्स को जिस प्रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या उनकी आयु को या उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसको रोका जा सकता है, उसको हमेशा ऐसा रखा जा सकता है? हमारी आयु को कंट्रोल करने वाले भी जीन्स हैं। कुछ ऐसे पॉपुलेशंस हैं जिनके जीन्स की जब स्टडी की गई तो देखा गया कि पर्टिकुलर जीन जो टेलोमरेज से लिंक करता है उनकी लेंथ उनमें ज्यादा थी। तो डेफिनेटली एज से रिलेटेड जेनेटिक रिसर्च काफी चल रहे हैं और जब अभी लेकिन उस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम अभी तो नहीं है, लेकिन प्रयास काफी जारी है। डॉक्टर चौधरी, आपका कमेंट भी इनका जो सवाल है, क्या किसी भी तरह से ये हो सकता है कि जब बहुत वैलिड सवाल है और अभी तक तो हम ये देखते हैं कि शरीर भी बढ़ता है, दिमाग भी बूढ़ा होता है, कमजोर भी होता है, इन चीजों को रोका जाता है? जैसा कि वो कॉलर कह रहे थे या जानना चाह रहे थे, वो उन्होंने पार्टिकुलर एज की बात की। तो सपोज कोई इंसान 60 साल का है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय जो कंडीशन है उसके सेल्स की, उस स्थिति में उसको आप प्रिजर्व तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो प्रिजर्व, वही मैं पहले भी कह रहा था, आप एक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको आप सालों तक रख सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। पर स्ट्रक्चर एक अपनी जगह है, लेकिन उसका जो फंक्शन है, और खास करके जो ब्रेन के मामले में, ब्रेन सारे ही फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आपके शरीर के हर एक माइन्यूटेस्ट पार्ट जो है उसको कंट्रोल करता है। वो हार्ट को कंट्रोल करता है, आपके लीवर को, एवरीथिंग जो भी ऑर्गन है बॉडी में। तो जब खुद ब्रेन इतना सारा कुछ कंट्रोल करता है तो उसकी फंक्शन भी आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जितने सेल्स है हमारे दिमाग में, मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स, तो उतना तो इंसान अपने यूज भी नहीं कर पाता है अपने लाइफ में। तो मेरा ये कहने का मतलब, आपने एक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है, और वो प्रिजर्व कर सकते हैं आप, वो टेक्निक आ गई है, सालों तक आप रख सकते हैं। पर आगे चल के इसको आप वैसे के वैसे इस्तेमाल कर पाएंगे ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, या ये तकनीक अभी हमारे पास नहीं है। इस पर मैं पंडित जी आपका एक कमेंट चाहूंगा कि अभी हम अश्वत्थामा को भी देख रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विज्ञान की, अभी विज्ञान सम्मत जो बात हो रही है, मेडिकल साइंस जो कुछ कहता है, डॉक्टर ठाकुर, डॉक्टर चौधरी ये कह रहे हैं, अगर अष्ट चिरंजीवी हैं
तो लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि वेदों में क्या अमरत्व के बारे में कोई साइंस, कोई विज्ञान मिलता है? बिल्कुल मिलता है प्रवीण जी। देखिए, वेद जब संरचना में आए, जब वेद का निर्माण हुआ, तो आने वाली बात को वेदों में पहले प्रमाणित कर दिया गया। और जैसे आप पूछ रहे हैं कि भाई साइंटिफिक उसका कहीं रीजन मिलता है, तो सीधा सीधा एक हम आपको बताते हैं कि 11वां रुद्र भगवान हनुमान जी हैं। 11वां रुद्र हनुमान जी हैं। और अब हनुमान जी का जन्म जो है त्रेता में हुआ, और वो द्वापर तक, आपको अगर प्रसंग याद हो तो जिस समय भीम और सारे पांडव रास्ते में जा रहे थे, तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ फैला दी और भीम से बोले कि आप इस पूंछ को आप हटा दीजिए। तो यानी एक कल्प 14 पर्यंते यदेक क्रमणे, यानी 1 सहस्त्र वर्ष में एक कल्प बीतता है। यानी जब हमारा एक दिन बीत जाता है तो भगवान के, अच्छा, जो आप कह रहे हैं उनको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि कई टीवी सीरियल्स के जरिए या जो कुछ रामायण में, महाभारत में लिखा था, उसको टेलीविजन पर भी दर्शकों ने देखा। हनुमान जी जो अष्ट चिरंजीवियों में से एक है, उनके बारे में कैसे आपको रामायण में भी बातें मिलती और महाभारत में भी मिलती? चला कैसे जाऊं, आप कोई साधारण वानर तो है नहीं। अपना परिचय दीजिए और अपने दर्शन दीजिए। राम का लोग लो कुंती पुत्र, सेवक के दर्शन करके क्या करोगे? स्वामी के दर्शनों की अभिलाषा करो। तो आप श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। बहुत अच्छी बात ये थी कि कलाकारों के लिहाज से भी कंटिन्यूटी बरकरार रही। रामायण में दारा सिंह को देखा था हनुमान के तौर पर, और महाभारत में भी दारा सिंह साहब ही सामने आए। लेकिन जो उल्लेख मिलता है उसके मुताबिक रामायण यानी राम और कृष्ण दोनों के समय, महाभारत और रामायण के समय में काफी लंबा डिस्टेंस है, और दोनों ही जगहों पर इन लोगों का उल्लेख मिलता है। लेकिन एक उल्लेख और मिलता है, अष्ट चिरंजीवियों की अगर बात करें तो इनमें भगवान परशुराम का नाम भी आता है। भगवान परशुराम जो जब शिवजी का धनुष तोड़ा गया था सीता के स्वयंवर के समय, उस वक्त भी मौजूद थे, और उसके बाद में जब कृष्ण को सुदर्शन दिया गया उस वक्त भी मौजूद थे। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दो? आदेश समझो तो यही है, और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर तेरी चाल चलने लगे हैं। लो, संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा ली, मुरली बहुत बजा, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव।